आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश, हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिना समय वेस्ट किए। सवाल आ सकता है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और इन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाइए। तो चलिए, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे विद्यालय के सामने शिक्षा की समस्या थी और जरूरी हो गया था कि उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन मूल्यांकन में अत्यधिक समस्याएं थी। नवीन योजनाओं के बाद भी प्रगति संतोषजनक नहीं रही। जनसाधारण तथा सरकार के उपेक्षीय व्यवहार के कारण प्राथमिक शिक्षा की प्रगति न हो सकी, जिसका कारण निम्नलिखित मुख्य समस्याएं हैं। नंबर 1, राजनीतिक कठिनाइयां। अंग्रेजी शासन में यद्यपि शिक्षा व्यवस्था का कार्य भारतीयों के हाथ में था, शिक्षा व्यवस्था का कार्य भारतीयों के हाथ में 1936 से ही आ गया था, किंतु फिर भी हमारे नेता प्राथमिक शिक्षा की उन्नति तथा विकास की ओर ध्यान नहीं दे सके। उनके सम्मुख युद्ध, देश का विभाजन, शरणार्थी समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, अनाज की कमी और विषम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि आदि ऐसी अनेक समस्याएं रही हैं जो इसकी उन्नति में बाधक बनी। संविधान में उल्लिखित निश्चित अवधि में वे राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अनिवार्य, निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा के सोपान को साकार नहीं कर सके। यह सत्य है कि जब तक देश में राजनीतिक कठिनाइयां रहती हैं, तब तक शिक्षा संबंधी अन्य बातों की ओर ठीक प्रकार से सोच विचार का कार्य करना संभव नहीं होता। तो यह बात सच है कि देश में जब तक राजनीतिक कठिनाइयां रहती हैं, तब तक शिक्षा संबंधी अन्य बातों की ओर ठीक प्रकार से सोच विचार का कार्य करना संभव नहीं होता है। नंबर 2, सामाजिक व धार्मिक कठिनाइयाँ। भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ होने के कारण कुछ कुरीतियों, अंधविश्वास, छुआछूत, विधवापन, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना आदि के चंगुल में फंसी है और इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। इन कुरीतियों के अनुयायी शिक्षा के बड़े बाधक रहे हैं। इस कारण अनेक बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यद्यपि इन सामाजिक कुरीतियों का सुधार करने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है। किंतु परिस्थिति में विशेष सुधार संभव नहीं हो सका है। नंबर 3, भौगोलिक कठिनाइयां। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पहाड़, नदी, मैदान, पठारी क्षेत्र हैं। कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था करना कठिन कार्य है। आबादी बहुत बिखरी हुई है। छोटे छोटे गांव की संख्या अधिक है। भारत में लगभग 8 लाख गांव हैं। कुछ गांव की जनसंख्या बहुत कम है, अतः प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल खोलना संभव नहीं है और वहां आने जाने के साधन भी उपलब्ध नहीं है। जलवायु में भी बड़ा अंतर पाया जाता है, अतः भौगोलिक परिस्थितियां भी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बड़ी बाधक है। नंबर 4, आर्थिक कठिनाइयां। देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अधिकतर लोग गरीब हैं और भरपेट भोजन भी कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। गांव की दशा और भी शोचनीय है। ऐसे व्यक्ति काफी संख्या में हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु मामूली शुल्क, किताब, कॉपी, कपड़े आदि के खर्च के भार को भी वहन नहीं कर सकते और अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटे बच्चों से भी कुछ न कुछ काम कराने लगते हैं। यदि हम ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में
छात्रों की उपस्थिति का ब्यौरा देखें तो पता लगेगा। फसल बोने तथा काटने के समय काफ़ी बच्चे लगातार कितने ही दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। अभिभावकों का अनपढ़ होना, शिक्षा के प्रति उनका उदासीन दृष्टिकोण भी इसके लिए जिम्मेदार है। अतः आर्थिक कठिनाइयाँ शिक्षा प्रसार में बाधा डालती हैं। नंबर 5, भाषागत कठिनाइयाँ। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्राय प्रत्येक जिले के बाद में भाषा का अंतर आ जाता है। अध्यापक प्रत्येक भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। देश में ऐसे अनेक भाग हैं जहाँ की भाषा समझना एक कठिन कार्य है। ऐसे स्थानों पर शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से किया जाए, यह एक कठिन समस्या है। पहाड़ी प्रदेशों, आदिवासियों, नागालैंड और अंडमान प्रायद्वीप आदि में किस भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाए, इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों में भाषा की शिक्षा देने वाले अच्छे अध्यापकों का सर्वथा अभाव है। जो कुछ भी लोग इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उनकी शिक्षण विधियां बड़े प्राचीन ढंग की है, पुराने ढंग की शिक्षण विधियां उनकी। उन्हें विषय का बहुत मामूली ज्ञान प्राप्त है एवं शिक्षा के मार्ग में भाषा की समस्या भी एक बड़ी कठिनाई है। शिक्षा के मार्ग में लैंग्वेज की समस्या भी एक बड़ी कठिनाई है। नंबर 6, अध्यापकों की समस्या। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि एक बड़ी समस्या है। प्राथमिक स्तर के लिए इतने कम वेतन में योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी अध्यापकों की उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। योग्य व परिश्रमी व्यक्ति इस ओर आकर्षित नहीं होते। जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता वे अध्यापक बन जाते हैं। जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता वे अध्यापक बन जाते हैं। इसी कारण इस व्यवसाय को रोजगार की अंतिम शरण से संबोधित किया जाता है। देश के प्राथमिक स्कूलों की संख्या को देखते हुए हमें अध्यापक की अधिक संख्या की कल्पना करनी होगी। स्कूलों की मांग के अनुसार उचित व्यक्तियों की पूर्ति नहीं हो पाती। धीरे धीरे ही हम परिस्थिति पर काबू पा सकते हैं। एक अध्यापक एक स्कूल की प्रणाली भी एक बड़ी बाधा है। यानी कि एक स्कूल में एक अध्यापक एक स्कूल की प्रणाली भी बड़ी बाधा है। परिस्थिति में सुधार के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण को भी सुदृढ़ करना होगा। अधिक संख्या में अध्यापक नियुक्त करने होंगे और निरीक्षण कार्य को भी अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। नंबर 7, विद्यालयों की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है, किंतु उनकी दशा बड़ी दयनीय है। कम विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन हैं और वे अच्छे एवं उपयुक्त हैं। गांव में व्यक्ति भवन निर्माण हेतु धनराशि जुटाने में असमर्थ है। जो कुछ उपलब्ध होता है उसका सदुपयोग नहीं होता। भवन के अतिरिक्त खेल के मैदान, उद्यान और आवश्यक साज सज्जा आदि का इन स्कूलों में सर्वथा अभाव रहता है। उचित वातावरण के अभाव में शिक्षा कार्य संपन्न करना एक कठिन कार्य है। स्कूलों को खोलने की मांग बहुत अधिक है और यह मांग प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जो लेवल है वो निरंतर गिरता जा रहा है। नंबर 8, पाठ्यक्रम की समस्या। प्राय एक राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम की समानता पाई जाती है। यानी कि एक राज्य के जो भी स्कूल है उन सब में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। वह पूर्व निश्चित और औपचारिक है और उसका प्रत्यक्ष संबंध स्थानीय परिस्थितियों से नहीं है। इसके अलावा वह मुख्यतः संकुचित भार स्वरूप पुस्तकीय सैद्धांतिक है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसके अभाव में शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया मात्र रह जाती है। गांव व नगर के प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध
ग्रामीण जीवन वातावरण व कृषि से नहीं है। नगरों में उसका संबंध वहाँ की स्थानीय हस्तकला से नहीं है। नगरों में उसका संबंध यानी कि शहरों में उसका संबंध वहाँ की स्थानीय हस्तकला से नहीं है। अतः पाठ्यक्रम में अनेक दोष पाए जाते हैं। नंबर 9, सहयोग का अभाव। स्कूलों की उन्नति तथा विकास में सहयोग का विशेष महत्व है। संस्थाओं के संचालन में प्राय इसका अभाव मिलता है। कभी कभी वह उग्र रूप धारण करके दलबंदी में बदल जाता है। इसका छात्रों व अध्यापकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के कार्यों में सभी सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। विद्यालय के कार्यों में सभी का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। सभी कार्य प्रजातांत्रिक ढंग से किए जाने चाहिए। स्थानीय सहयोग को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। उसके अभाव में विद्यालय उन्नति नहीं कर सकता। अगर अभाव है तो फिर विद्यालय उन्नति नहीं कर सकता। सभी में विद्यालय के प्रति एक स्वाभाविक दृष्टिकोण का विकास होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 10, निरीक्षण व प्रशासन की समस्या। विद्यालयों के प्रशासन व निरीक्षण कार्य में प्राय बहुत ढिलाई मिलती है। सभी अपने अपने स्वार्थ में लीन पाए जाते हैं। संस्था के हित की किसी को चिंता नहीं है। छात्रों की सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। प्रशासन उनकी समस्या को समझने का प्रयत्न नहीं करता, कोशिश नहीं करता। निरीक्षण कार्य नाम मात्र को खाना पूर्ति के लिए होता है। इससे कोई सुधार संभव नहीं है। इस संबंध में सरकार की नीति त्रुटिपूर्ण है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।